द रिपब्लिकन टाइम्स, खबर ही नहीं विश्लेषण भी। अस्सलाम नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं रिपब्लिकन टाइम्स। मैं रज़ीउर रहमान। बिहार का मुमताज़ इदारा जामिअतुल कासिम दारुल इस्लामिया मधुबनी सुपौल में जश्न आज़ादी की शाम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के उन्वान से प्रोग्राम का इनकाद किया गया, जिसमें तलबा, उस्तादा और मुख्तलिफ मैदान में काम करने वाली मिली समाजी शख्सियात ने शिरकत की और मुजाहिदीन वतन को खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर जामिअतुल कासिम की इंतज़ामिया ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का गर्मजोशी के साथ शाल पोशी और गुलपोशी के ज़रिए इस्तकबाल किया। जश्न आज़ादी की तकरीब के दौरान मदरसा के तालिब इल्म ने हिब्बुल वतनी से मामूर नज़्म उर्दू और अंग्रेज़ी में हिंदुस्तान की आज़ादी की तारीख पर मालूमाती तकरीर पेश की, जिसे सामीन ने बहुत पसंद किया। इसके अलावा कारी शमशेर आलम, कारी नज़मुद्दीन, कैसर अली, राना अशफाक अहमद और असलम ने दिलचस्प नज़्म और हालात के मुताबिक इशार पेश किया और मुफ्ती अकील अनवर मुज़ाहिरी, मुफ्ती नबी हसन मुज़ाहिरी, शाहजहां साद ने भी अपने इजहार ख्याल पेश किया। वाज़ेह है कि जामिअतुल कासिम के मैदान में परचम की तकरीब भी बड़ी ही गर्मजोशी के साथ किया गया। परचम कुशाई से कबल मदरसा के तालिब इल्म की जानिब से बड़ी और शानदार तिरंगा रैली भी निकाली गई। प्रोग्राम को कामयाब बनाने में कारी मुश्ताक अहमद, मौलाना मोहम्मद फैयाज़, कारी मोहम्मद नौमान वगैरह उस्ताद और अमला ने अहम किरदार अदा किया और मौलाना मोहम्मद अकील कासमी की दुआ पर मजलिस एहतमाम को पहुँची। इस मौके पर प्रतापगंज ब्लॉक के बीडीओ अमित कुमार मिश्रा ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जामिअतुल कासिम दारुल इस्लामिया को देखकर और यहाँ की तहरीक को जानकर यह महसूस हो रहा है कि यह बैतुल हुक्मा में हूँ। उन्होंने कहा कि जैसे तारीख़ में बैतुल हुक्मा का तज़किरा मिलता है, इस इलाके के लिए यह मदरसा बैतुल हुक्मा की अहमियत रखता है। उन्होंने इस मौके पर तलबा और सामीन से मतवज्जा करते हुए कहा कि आप तारीख़ का मुताला करें। माजी में उस ऐसे अदल और इंसाफ के पैरोकार हुक्मरान गुजरे हैं जो जानवर के साथ भी इंसाफ और अदल का काम करते थे, और यह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में था। उन्होंने कहा कि आज लोग थोड़ी थोड़ी परेशानी से थक हार कर बैठ जाते हैं और हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन अगर आप इस्लाम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम की तारीख़ और उनकी ज़िंदगी का मुताला करेंगे तो आपका हौसला बढ़ेगा। उन्होंने इस दौरान हज़रत खालिद बिन वलीद का भी तज़किरा किया, जिनको सैफुल्लाह का खिताब मिला था। उन्होंने तलबा से कहा है कि जब किसी मुकाम को हासिल करना हो तो आपके अंदर ख़ुद एतमादी और मंजिल को पाने की जुस्तजू होनी चाहिए। आखिरी पैगंबर की ज़िंदगी को जब आप देखेंगे तो मालूम होगा कि दियानतदारी, ईमानदारी, सच्चाई शुरू से थी और यह पूरी कायनात के लिए नमूना है। मोमिन की पहचान यह भी है कि उसके दिल में खौफ और डर नहीं होता है। उन्होंने इस मौके पर मुसलमानों को बताया कि आपकी माजी की तारीख़ शानदार रही है और इल्मी मैदान में तरक्की कर रहा है। आपको पढ़कर इल्म के मैदान में आगे बढ़ना चाहिए। मौके पर पनोरमा ग्रुप के डायरेक्टर संजीव मिश्रा ने सबसे पहले मुजाहिद वतन के कुर्बानियों को सलाम किया और कहा कि इस मौके पर इस मदरसा की बानी मुफ्ती महफूजुर रहमान उस्मानी की खिदमत को सलाम करता हूँ। उन्होंने कहा कि उनकी फ़िक्र बड़ी थी। इस मौके पर उन्होंने उस्ताज़ा से कहा कि आपकी ज़िम्मेदारी बड़ी है और आप ही एक अच्छा इंसान बना सकते हैं और एक अच्छी फ़िक्र के हामिल अफराद तैयार कर सकते हैं। कारी ज़फ़र इकबाल मदनी ने बताया कि इस प्रोग्राम का मकसद मुजाहिदीन वतन को खिराज अक़ीदत पेश करना था। मुफ्ती मोहम्मद अंसार कासमी ने बताया कि जो कौम माजी को भूल जाए वह कभी तरक्की नहीं कर सकती। इस मुल्क को आज़ाद कराने में हमारे आबा अजदाद ने बेमिसाल कुर्बानियाँ दी है। जंग आज़ादी की तारीख़ बगैर मुस्लिम मुजाहिदीन वतन के तज़किरे के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। मौलाना ज़िया रहमानी ने कहा कि इस मुल्क की यही पहचान है कि इंसानियत से मोहब्बत करने वाले एक जगह मिलजुल कर रहते हैं, और आज का यह प्रोग्राम भी मोहब्बत को ही फ़रोग़ देने का काम कर रहा है। जो प्रोफेट साहब थे उन्होंने काफ़ी ईमानदारी से, जब वो बच्चे थे तो काफ़ी गरीबी में उनकी ज़िंदगी बीत रही थी। ख़ानदान से वो गरीब नहीं थे, माली हालत उनकी ठीक नहीं थी, लेकिन वो ईमानदार इतने थे। खादिजा अल कुबरा के बिजनेस को उन्होंने 200% से 400% मुनाफा दिया था।
और कभी भी वो धन से अटैच नहीं, कोई संपत्ति कोई लालच उनको प्रभावित नहीं कर सकती। उनके आदर्शों को देख के, जैसे हम अपने हिंदू धर्म शास्त्रों में देखते हैं ना कि हम लोग वितरागी होकर काम करें, कि हम लोग डिटैच होकर काम करें, किसी चीज से अटैच ना हो। उसी तरीके से प्रोफेट साहब ने पूरे संसार में संपूर्ण चीजों से डिटैच देखिए, मैं सुन रहा था और आने के पहले मैंने इस परिसर में भ्रमण भी किया है। मुझे एक महत्वपूर्ण चीज याद आई, जो बैतुल हिकमा, बैतुल हिकमा जो ज्ञान का सागर था, जो खलीफा हारून रशीद के समय बगदाद में तामीर हुआ था। तो जब मैं इसके फाउंडेशंस को देख रहा था, दीवारों को देख रहा था, तो मुझे लगा कि जो ज्ञान और विज्ञान का सागर होता है, तो कहीं मैं बैतुल हिकमा ही तो नहीं देख रहा। बगदाद तो मैं नहीं गया हूँ, बगदाद तो मैं नहीं गया हूँ, लेकिन बगदाद के बारे में सहाबा इकराम में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा हुआ है। आप सभी जानते होंगे, आप प्रतिदिन इसका अध्ययन करते हैं। फिर बड़े बड़े जो स्थल हैं, जो कुछ लोग इस बात का जिक्र करते हैं, तो इस्लाम ने, खास करके मुस्लिम शासकों ने जो अदल इंसाफ की जो लकीरें तामीर की हैं, और इस कायनात में सबसे ज्यादा जो प्रतिष्ठा मिली है, तो अदल इंसाफ करने वाले को मिली है। मैं उदाहरण पुनः देना चाह रहा हूँ। खलीफा राशिदा, इंग्लिश में पढ़ें तो राशिउद्दीन खलीफेट, पवित्र खलीफा हिंदी में कहें। उनके समय में खलीफा उमर कहा करते थे कि दजला फुरात की घाटी में अगर एक कुत्ते की भी मृत्यु होती है भूख से, तो जवाबदेही उमर की होगी, जवाबदेही उमर की होगी। तो आप ये समझ सकते हैं कि किस तरह के हुक्मरान वो रहे थे और किस तरह का अदलो इंसाफ उन्होंने कायम किया। वो इंसान की बात नहीं, एक जानवर की बात कर रहे हैं। इंसान की मृत्यु होती, आज तो लोग जाति और धर्म में बांट के देखते हैं, लेकिन अब एक कुत्ते की भी मृत्यु होती हो तो उसमें खलीफा उमर जवाबदेह होंगे। ये अजब सी मोरालिटी थी, गजब की नैतिकता थी, जो आप रिवायतों में, इस्लामिक रिवायतों में उसको पढ़ सकते हैं। जनरलशिप में, प्रिसेवरांस, धैर्य में, साथ